कुर्मियों के सभी नेताओं को चेताना चाहती हूँ कि आपने कहा था 4 ब्लॉक में है ना, आपने कहा था कि रामगढ़ आके देख लो, तेरी औकात क्या है दिखा दूंगा। तो यही हमारी औकात है, भारत के प्रथम नागरिक है और तुम्हारी जगह और तुम्हारी औकात दिखाने का काम ये आदिवासी बेटी ने कर दिया है। केंद्र की सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि आदिवासी समुदाय के लोगों का लोकसभा सीटों में लगभग 102 सीटों में प्रभाव होता है। अगर आदिवासी समाज चाह लिया, आदिवासी भोले भाले आज तक विकास के नाम पे ठगने वाले राजनेताओं को कहना चाहती हूँ कि इस बार आदिवासी आर या पार की लड़ाई लड़ेगी और 102 लोकसभा सीटों में जो प्रभाव रखता है, अगर जाग गया पूरा भारतवर्ष, जिस तरीके से आज पूरा झारखंड के कोने कोने से आवाज आ रही है, ये तो आगाज है। अंजाम होगा कि राजस्थान भी सपोर्ट कर रहा है, उड़ीसा भी सपोर्ट कर रहा है, बंगाल भी सपोर्ट कर रहा है। तो आने वाला समय में ये आदिवासी समुदाय जो इस भारत देश का प्रथम नागरिक है, जो मूल नागरिक है, वो भी आपको चिताने का काम करेगी। चाहे जेलकेम हो, जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि कांग्रेस में भी प्रदेश के अध्यक्ष जो है महतो जी हैं, उन्होंने भी समर्थन किया। तो कांग्रेस तो हमारे आदिवासियों की ऑलरेडी दुश्मन रही है। 1961 में ही हमारा आदिवासियत कॉलम को हटा दिया था और हम लोगों में फूट डाल दिया, हम लोगों को बिखारने का काम किया। तो ये सबसे मेन जड़ तो कांग्रेस है और कांग्रेस को तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आने वाला समय में पूरा झारखंड ही नहीं, उलगलान करना होगा। अगर केंद्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा तो भारत का औद्योगिक जो क्रांति चलता है ना इस झारखंड राज्य से, तो झारखंड राज्य ही नहीं पूरा देश ठप करने का काम ये आदिवासी करेंगे। निशा भगत अभी रामगढ़ में है और अभी यहाँ के आदिवासी अगवा अभी उनको लगातार मुहिम कहीं ना कहीं निशा भगत छेड़ दी है और कहीं ना कहीं आदिवासियों के साथ दिखाई दे रही है। आदिवासी एक बेटी का फर्ज निभाती हुई दिखाई दे रही है। आदिवासी अगवा साथ में है। आदिवासी का सुरक्षा कौन करेगा? आदिवासी की सुरक्षा कौन करेगा? आदिवासी कौन करेगा? शेर का शिकार कौन करेगा? क्या कहेंगे, आपने एक मुहिम छेड़ दिया और आपकी गूंज अभी हर जगह हो रही है कि आदिवासी घर में जन्म लेना पड़ता तब आदिवासी बना जाता है। क्या कहेंगे? देखिए, पूरे देश को मालूम है कि आदिवासी इस देश का प्रथम नागरिक और मूल नागरिक है और सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया है कि 2010 और 11 में कि आदिवासी इस देश का मूल नागरिक है। लेकिन आज ये दुर्भाग्य है कि हम पूरे भारतवर्ष में अंतिम पायदान में मिलते हैं। हमारे पास में शिक्षा के नाम पे, विकास के नाम पे सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए खाली डब्बा मिला है और आज ये मौका है हमारे पास में कि एन केन प्रकारन लोगों ने विकास के नाम पे हमें अंतिम पायदान में खड़ा करने का जो काम किया है, साथ ही आज हमारे अस्तित्व, आज अपनी अस्मिता, अपने समाज, आदिवासी समाज के ऊपर आज ऐसा प्रहार है, उनको जवाब देने का समय आ गया है कि आदिवासी पैदा होते हैं, बना नहीं जाता है। और इन कुर्मियों को भी आज पता चल गया होगा कि कुर्मी और कुर्मी करने वाले, आज उनको पता चल गया होगा कि उनके ही एक कुर्मी समुदाय के बड़े राजनीतिज्ञ राम टहल चौधरी जी, जो 5 बार के सांसद हैं, 2 बार के विधायक हैं, उन्होंने भी कह दिया कि कुर्मी और कुर्मी एक ही है। हम लोगों का खतियान में कुर्मी है, कुर्मी अभी नया नया आया है, तो इससे पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं झोलझाल है। और केंद्र की सरकार को मैं चेताना चाहती हूँ, केंद्र के इस देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री, उनको भी चेताना चाहती हूँ कि आप ना जुमला करना बंद कीजिए। कल ही के कार्यक्रम में, जो कुर्मियों के कार्यक्रम में, यहाँ झारखंड राज्य के महामहिम राज्यपाल जो गंगवार हैं,
वो कुर्मी जाति के ही उप गोष्ठी में आते हैं। कुर्मी जाति में ही वो अपने आप को शामिल करते हैं और वो लोग क्षत्रिय हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। षड्यंत्र का पर्दाफाश करने के लिए ये जो आदिवासी समुदाय ने बिगुल फूंका है, तो केंद्र की सरकार को चेताना चाहते हैं कि केंद्र में और संविधान के तहत इस भारत देश में प्रथम नागरिक के रूप में एक रूढ़िवादी परंपरा की बेटी, जो आदिवासी बेटी को आपने प्रथम दर्जा जैसे दिया है वैसे मान रखिए, नहीं तो आने वाला समय में केंद्र की सरकार को भी हिलाने का काम ये आदिवासी करेंगे। ये झारखंड राज्य को राजस्थान बनाने की चेष्टा ना करे, कुर्मियों को झारखंड का मीना बनाने की कोशिश ना करे। और केंद्र की सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि आदिवासी समुदाय के लोगों का लोकसभा सीटों में लगभग 102 सीटों में प्रभाव होता है। अगर आदिवासी समाज चाह लिया, आदिवासी भोले भाले आज तक विकास के नाम पे ठगने वाले राजनेताओं को कहना चाहती हूँ कि इस बार आदिवासी आर्य पार की लड़ाई लड़ेगी और 102 लोकसभा सीटों में जो प्रभाव रखता है, अगर जाग गया पूरा भारतवर्ष, जिस तरीके से आज पूरा झारखंड के कोने कोने से आवाज आ रही है, ये तो आगाज है। अंजाम होगा कि राजस्थान भी सपोर्ट कर रहा है, उड़ीसा भी सपोर्ट कर रहा है, बंगाल भी सपोर्ट कर रहा है। तो आने वाला समय में ये आदिवासी समुदाय जो इस भारत देश का प्रथम नागरिक है, जो मूल नागरिक है, वो भी आपको चेताने का काम करेगी। अंतिम सवाल रहेगा, आदिवासी और कुर्मी के टकराहट करने वाले कौन जिम्मेवार है? आखिर क्यों टकराहट? देखिए, संवैधानिक बात करने की बात कहने वाले लोग जो अपने स्वार्थ की राजनीति और रोटी सेकने वाले जेलकेम और आजसू के नेता जो शीर्ष में बैठे हुए हैं, वो जातिवाद पे वो जो रेल टेका और डहर छेका का कार्यक्रम किए थे, आप उसमें आप देखिएगा कई बुजुर्ग महिलाएं और पुरुष कह रहे हैं कि हमको आदिवासियों का आरक्षण चाहिए, लेकिन हमें आदिवासी नहीं बनना है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि आपके पूर्वज कह रहे हैं कि हम आदिवासी बनना नहीं चाहते हैं, और ये राजनीति और इस झारखंड राज्य में राज्य करने की जो आपकी मंशा है, तो उनको भी चेताना चाहती हूँ। कुर्मियों के सभी नेताओं को चेताना चाहती हूँ कि आपने कहा था 4 ब्लॉक में है ना, आपने कहा था कि रामगढ़ आके देख लो, तेरी औकात क्या है दिखा दूंगा। तो यही हमारी औकात है, भारत के प्रथम नागरिक है, और तुम्हारी जगह और तुम्हारी औकात दिखाने का काम ये आदिवासी बेटी ने कर दिया है। इसीलिए आने वाला समय में पूरा झारखंड ही नहीं, उलगलान करना होगा। अगर केंद्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना होगा, तो भारत का औद्योगिक जो क्रांति चलता है ना इस झारखंड राज्य से, तो झारखंड राज्य ही नहीं पूरा देश ठप करने का काम ये आदिवासी करेंगे। बिल्कुल, आपने इस्तीफा आपको मैंने आप जेल कैम्प से कहीं ना कहीं आपको निष्कासित कर दिया गया, लेकिन अब आदिवासी जेल कैम्प और आजसू से इस्तीफा दे रहे हैं, इसको किस नजर से देखते हैं आप? ये बहुत ही अच्छा बदलाव का संकेत है। चाहे जेलकेम हो, जेएमएम हो, चाहे कांग्रेस हो, क्योंकि कांग्रेस में भी प्रदेश के अध्यक्ष जो है महतो जी हैं, उन्होंने भी समर्थन किया। तो कांग्रेस तो हमारे आदिवासियों की ऑलरेडी दुश्मन रही है। 1961 में ही हमारा आदिवासियत कॉलम को हटा दिया था और हम लोगों में फूट डाल दिया, हम लोगों को बिखारने का काम किया। तो ये सबसे मेन जड़ तो कांग्रेस है, और कांग्रेस को तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं। और वर्तमान सरकार तो हमारे भाई का सरकार को हमने दिया था चलाने के लिए, तो हमारे भाई को हम लोग अपने तरीके से निपट लेंगे। बाकी केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि ये कुर्मी समुदाय को, कुर्मी के लोगों को आदिवासी न बनने देना। नहीं तो आप जो यहाँ पर जिस तरीके से षड्यंत्र खेल रहे हैं, कुर्मियों के द्वारा जो बोला जा रहा है कि नेपाल बना देंगे, कि त्रिपुरा की मणिपुर बना देंगे, असम बना देंगे, तो मैं उनको चेताना चाहती हूँ, ये झारखंड है, झारखंड, ये राजस्थान नहीं है कि मीनाओं के दबाव में भील संप्रदाय के लोग दब गए। ये आदिवासी है, और आदिवासी शिकार करना जानता है और बखूबी जानता है कि कब किस समय किसका कहाँ शिकार करना है। जय जोहार। आदिवासी शेरनी कैसा हो? मिलती है तो क्या आदिवासी मूलवासी में ताकत फिर देखिए, वो मूलवासी हैं, इसमें मैं कहीं कोताही नहीं कर रही हूँ। ये ओबीसी में, इस संविधान के तहत आने वाले ओबीसी में ये लोग अपने आप को विद्यमान पाते हैं। टीआरआई रिपोर्ट भी आपने देखा, संविधान को ये मान नहीं रहे हैं और ओबीसी का आरक्षण भी ले रहे हैं। ओबीसी में 2 कैटेगरी होता है, BC1
और BC2 और BC1 में भी एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास अतः अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आने वाले ये कुर्मी महतो लोग हैं। और ये लोग जो है अन्य लोग भी महतो लिखते हैं, कई साहू लोग लिखते हैं, कोई जो कुर्मी लिखते हैं उसमें देखिएगा कि लव और कुश मतलब कुशवाहा लोग भी लिखते हैं। पहले तो इन लोगों ने कहा कि लव हम लोग क्षत्रिय के वंशज हैं, हम लोग लव हैं कुर्मी लोग, और कुश के वंशज आप लोग हैं कुशवाहा लोग। तो ऐसे मैं पूछना चाहती हूँ कि उप मुख्यमंत्री के रूप में विराजमान सुदेश महतो जी और वर्तमान में PhD होल्डर जिनको हमने विधायक बनाया था, उनको मैं जयराम महतो को पूछना चाहती हूँ कि आपने अपने भाई जिसको लव और कुश की जोड़ी रही है, अपने भाई को कैसे छोड़ दिया आपने? उनके लिए आरक्षण की बात क्यों नहीं की आपने? आप अकेले अकेले आदिवासी बनने चल गए। एक तरफ हमारा साथ में कुशवाहा समाज, पूरा झारखंड का कुशवाहा समाज है। आपको जो बात उठानी चाहिए थी अपने आरक्षण की तो BC1 के तहत होना चाहिए था, लेकिन हम आवाज़ उठाएंगे कि आप एकदम सक्षम लोग हैं। 10 विधायक, 2 लोकसभा सांसद और 1 राज्यसभा सांसद है कुर्मियों का, और मैं उनको कहना चाहती हूँ और मैं कुशवाहों से भी कहना चाहती हूँ कि पहल कीजिए। ये लोग इस कैटेगरी में भी रहने लायक नहीं है, BC1 में भी नहीं, BC2 में रहने लायक है। इनको BC2 में किया जाए। ये जो आदिवासी 2 कर रहे हैं ना, इनको BC2 में लाया जाए। और जो वाकई इस मूल यहाँ के मूलवासी जो है, जो त्रस्त है, जो अंतिम पायदान में खड़े हैं, जिनको वाकई आरक्षण की जरूरत है, उनको BC1 में लाया जाए। जोहार रहेगा। जोहार। जो अभी निशा भगत थी और कहीं ना कहीं हमारे साथ संवाद कर रही थी, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं आदिवासी और कुर्मी समुदाय कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर और आंदोलन करते हुए दिख रहे थे। फिलहाल हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जोहार।